ये लड़की अपनी सेल्फी लेती है लेकिन उसे सिर्फ 10 लाइक्स मिलते हैं। उसे जलन होती है क्योंकि उसकी दोस्त ने एक कीड़े के साथ फोटो ली और उसे 300 लाइक्स मिले। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बाहर पास के वर्म फूड वेंडर के पास जाती है और एक बाउल वर्म सूप मांगती है। भले ही वो उसे बहुत गंदा लगता है लेकिन वो उसके साथ फोटो खींचती है। ये फोटो पहले से ज्यादा लाइक्स ले आती है लेकिन ये उसके लिए काफी नहीं था। अब वो बीच पर जाती है और वहाँ फोटो खींचती है। भले ही रेत इतनी गर्म हो कि उसे छूना भी मुश्किल हो, उसकी फोटो लगभग उसकी दोस्त से ज्यादा लाइक्स पाने लगती है। तब वो पानी में कदम रखकर वेव आने से पहले फोटो खींचती है लेकिन पोस्ट करने से पहले ही एक क्रैब उसे बीच से भगा देता है। इसके बाद वो डाइविंग करने जाती है। अब हर बार वो और पागलपंती भरी फोटो खींचती है और हर फोटो पर उसे पहले से ज्यादा लाइक्स मिलते हैं। लेकिन एक दिन वो एक पुराने पुल पर जाती है जिसके नीचे मगरमच्छ थे। वो डरते हुए अपना फोन निकालती है और लाइक्स के बारे में सोचते हुए फोटो खींचने की कोशिश करती है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है। गिरते हुए भी वो फोटो लेने और पोस्ट करने में कामयाब रहती है और फिर अचानक वो अपने कमरे में जागती है। अगर 24 घंटों तक अपनी आंखें खुली रखती है तो ये पूरे 1 करोड़ रुपए जीत जाएगी। लेकिन अगले 24 घंटों तक मीडिया वाले इस लड़की को पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट करेंगे। अब प्याज काटते समय लड़की की आंखों में जलन होने लगती है लेकिन वो अपनी पलकों को नहीं झपकती। फिर वो कुकर के 200 डिग्री भाप का सामना करती है जो कि उसके आंखों में चुभ रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखें खुली रखती है। अब ये लड़की सड़क पर इंटरव्यू दे रही थी, तभी एक बॉल आकर उसके सिर को लगती है जिससे उसकी पलकी हल्की से हिलती है। लेकिन रिप्ले में पता चलता है कि उसकी आंखें बंद होने में 5 मिलीमीटर से रह गई। अब लड़की एक होटल में खाना खा रही थी, तभी नमक की वजह से उसे छींक आती है। उसे देखकर लाइव देखने वालों की सांसें रुक जाती है। अब लड़की 1 करोड़ जीतने के काफी करीब थी। अभी से हजारों वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट चुके थे। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ उसकी बातें हो रही थी। लेकिन तभी उस लड़की को भूख लगती है और वो टेबल से एक चॉकलेट उठाकर खा लेती है जिससे उसकी आंखें बंद हो जाती है। दोस्तों, एक महिला ने अपने जन्मदिन पर 5,000 रुपए खर्च करके फेसलिफ्ट कराई। घर लौटते समय वह एक साड़ी की दुकान पर रुकी और दुकान से जाते समय उसने युवा दुकानदार से पूछा, भाई साहब क्या आप मेरी एज बता सकते हैं? दुकानदार बोला, मैडम आपकी एज लगभग 30 साल होगी। महिला ने कहा, नहीं, मैं वास्तव में 40 साल की हूँ। इसके बाद महिला एक रेस्टोरेंट में गई और उसने वेटर से भी वही सेम प्रश्न पूछा। वेटर बोला, आप लगभग 35 साल की होंगी। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं 40 की हूँ। महिला जब बस स्टॉप पर गई तो उसे एक बूढ़े अंकल दिखे। उसने अंकल से भी वही सेम प्रश्न पूछा। अंकल ने महिला के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यदि मैंने आपकी सही एज बता दी तो आपको मुझे 400 रुपए देने पड़ेंगे और यदि मैंने गलत बताया तो मैं आपको 400 रुपए दूंगा। महिला ने सोचा मौका अच्छा है, उसने शर्त मान ली। अंकल ने कहा, आपकी एज 40 साल है। महिला ने हैरानी में पूछा, लेकिन आपने मेरी सही एज कैसे बता दी? अंकल बोले, मैडम पैसे निकालो, मैं तो उस रेस्टोरेंट से ही आपका पीछा कर रहा था। जैसे ही ये लड़की अपना जूता उतारती है उसका वजन अचानक 200 किलो बढ़ जाता है क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसा जादुई जूता मौजूद है जिसे पहनते ही इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति बन जाता है। रानी उस जादुई जूते को पाने के लिए पिछले 200 सालों से एक जादुई सेब के पेड़ की देखभाल कर रही थी ताकि वो हमेशा जवान बनी रहे। आखिरकार पेड़ में पहला जादुई सेब चमकते हुए जूते में बदल जाता है। रानी जैसे ही उन जूतों को पहनती है उसका शरीर फिर से जवान बनने लगता है, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही उसका असर खत्म हो जाता है। रानी को समझ आ जाता है कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि जूते उसका पूरा भार झेल ही नहीं पाए। गुस्से में वो महल छोड़कर चली जाती है। फिर रात होते ही उसकी सौतेली बेटी चोरी छिपे महल में घुस जाती है। वो कुछ और ढूंढने आई थी लेकिन तभी उसकी नजर सबसे चमकदार और खूबसूरत सेब पर पड़ती है। उसी समय रानी उसी कमरे की ओर आ रही होती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तभी एक तेज रोशनी चमकती है और वो देखती है कि उसकी सौतेली बेटी अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर बन चुकी थी और उसने जादुई जूते पहन लिए थे। ये देखकर रानी तुरंत अपनी शक्तियों से उस पर हमला करने की कोशिश करती है। आगे की कहानी जानने की